Hello everyone, myself Ikhanshu Singh, your chemical science educator is live with you all. और आज का जो सेशन है दैट इज़ अराउंड जो CSI या नेट का एग्ज़ाम होता है बेसिकली इट इज़ फॉर 2 डोमेन्स राइट. अब वो थर्ड डोमेन भी हो गया है. फर्स्ट वन इट इज़ JRF कि आप लोग JRF पाने के लिए एग्ज़ाम देते हैं. दूसरा LS होता है दैट इज़ लेक्चरशिप. और तीसरा जो इस साल हमारा न्यू कंटिन्यू है दैट इज़ ओनली एडमिशन फॉर PhD कि आपको PhD में एडमिशन मिल जाएगा बट ना ही JRF मिलेगा ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर राइट. प्रोफेसरशिप आपको यहाँ पर मिलेगी. ओके अब आइए यहाँ पर दोनों में डिस्कशन करते हैं कि LS और JRF में क्या डिफरेंस होता है. यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान कुछ एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहूँगी. लेट मी ऐड दी स्लाइड ओवर हियर. देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर LS दैट इज़ लेक्चरशिप की और JRF की, तो जनरली जो आपकी जो JRF की कट ऑफ जाती है वो LS की कट ऑफ से यूजुअली 10 मार्क्स हायर जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा गया, अगर 110 मार्क्स LS की कट ऑफ जाएगी तो 120 यहाँ पर JRF की चली जाएगी राइट. लास्ट टाइम तो कट ऑफ सबसे ज़्यादा थी. तो अगर हम ऑन एंड एवरेज मान के चले अपने केमिकल साइंस में या फिर बाकी के अगर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इस सेशन को देख रहे हैं तो आप लोग आराम से देख सकते हैं. देखिए JRF के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर LS के लिए कट ऑफ गई 100 मार्क्स तो JRF के लिए जाएगी 110. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता है इन सिक्योरिंग LS एंड JRF. ओके अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर 102, 105 या 101 आ गए तो आप लेक्चरशिप आपको मिल जाएगा, आपको JRF नहीं मिलेगा राइट. ठीक है, बट अगर आपने JRF का फॉर्म भरा और आपके मार्क्स 112, 111 आ जाते हैं तो आपको JRF भी अवॉर्ड हो जाएगा और LS भी आपको मिलेगा. अब JRF होता क्या है? इट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप. बेसिकली ये आपके लिए तब वैल्यूएबल है अगर आप एडमिशन टू PhD लेते हैं इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ राइट. आप क्या लेते हैं? एडमिशन टू PhD. तो आपको यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड मिलता है. इट इज़ दी बेसिकली फेलोशिप है ये. अगर मैंने JRF क्वालिफाई किया और अगर मुझे PhD में दाखिला चाहिए इन दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो मेरे पास अगर JRF है, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, आई कैन गेट दी मंथली स्टाइपेंड दैट इज़ अराउंड ₹37,000 फॉर इनिशियल 2 ईयर्स. एंड उसके बाद PhD 5 साल की होती है तो जो बाकी के 3 साल हैं उसमें आपको 42,000 पर महीने आपके अकाउंट में आ जाता है. ठीक है, अब देखो JRF जो अवार्ड करते हैं देयर आर 2 बॉडीज दैट अवार्ड दी JRF. यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स JRF को क्वालिफाई करते हैं तो देयर आर 2 बॉडीज विच गिव यू JRF. एक होती है हमारी UGC और ये होती है एक होती है CSIR राइट. तो इन 2 बॉडीज से आपके पास फंडिंग आती है कि किसी को UGC से आती है और किसी को CSIR से आती है. इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस अपने नंबर 110 से ऊपर निकालने. ठीक है, 110 अगर कट ऑफ गई है आपके 110 नंबर है, 111 नंबर है, 110.5 मार्क्स है, आपका एग्ज़ाम आपका JRF हो गया है. अब जब आप एडमिशन ले लेंगे PhD में तो ये जो अमाउंट है ये फिर अलग से लिस्ट आती है कि इतने स्टूडेंट्स को UGC इस बार ग्रांट दे रहा है और इतने स्टूडेंट्स को फंडिंग आएगी वो CSIR के थ्रू आएगी. ठीक है, तो ये जस्ट 2 बॉडीज़ हैं जो आपको यहाँ पर फंडिंग देने वाली हैं. तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस एग्ज़ाम निकालना है. ठीक है, अब हम ये बात करते हैं दूसरा जो LS है लेक्चरशिप है वो किसके लिए होता है. देखिए वैसे तो जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम है मास्टर्स के बाद आप नेट क्वालिफाई करते हैं, आपके पास लेक्चरशिप है तो यहाँ पर जो इसकी वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की, अगर आपने LS क्वालिफाई कर रखा है तो इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहती है. जैसे कहते हैं ना LIC ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी. तो एक बार एग्ज़ाम निकाल लिया तो फुल लाइफ आपके पास सर्टिफिकेट है, आप पढ़ा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाकर. आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती है उन्हें भरने के लिए आप एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं. ओके कई बार लोग बिना इसके पढ़ा भी रहे होते हैं बट वो वैलिड नहीं है. अगर आपके पास आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ाना है जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास LS का सर्टिफिकेट होना चाहिए राइट. सो LS इज़ फॉर टीचिंग. एंड अगर आपको PhD करनी है तो आपके पास JRF आपको एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है. ऑब्वियसली PhD 5 साल का प्रोसेस है तो अगर आपको चाहिए कि जो आपके एंड्स हैं वो भी मीट होते रहें क्योंकि ऑब्वियसली रिसर्च ऑल्सो इन्वॉल्व्स दी मनी कि आपका वहाँ एक्सपेंस कवर होता रहे तो दैट इज़ थ्रू JRF. ओके अच्छा एक और चीज़ इस बार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी गई है, जो JRF की पहले एज लिमिट होती थी वो 28 ईयर्स होती थी, अब उसे बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया? 30 ईयर्स तक कर दिया गया. मीन्स JRF अगर किसी की एज 30 ईयर्स है तो वो भी JRF अवॉर्ड कर सकता है, वो JRF ले सकता है, वो फेलोशिप ले सकता है राइट.
तो 30 ईयर्स है फॉर जनरल कैटेगरी। अदर कैटेगरीज के लिए एंड फॉर फीमेल्स, जो हमारी बाकी की कैटेगरीज हो गई ओबीसी एंड ऑल, एंड उसमें भी विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी एग्जाम्पशन है कि देयर एज लिमिट कुड बी अप टू 35 ईयर्स। इसी साल बढ़ा है, पहले 28 था जनरल के लिए और मेन के लिए, और फिर उसके बाद 33 था फीमेल्स के लिए, अभी बढ़ाकर 35 कर दिया गया इस साल। ये एक मेजर चेंज है। अगर उससे ऊपर आपकी एज है, जैसे कोई जनरल में है और वो करने चाहते हैं और उनकी एज 31 हो गई और 30 एज लिमिट है, तो आपको JRF नहीं मिलेगा उस केस में, राइट, वो वैलिड नहीं रहेगा। बट अगर 30 ईयर्स तक है आप JRF का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। ये आई थिंक स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता है, मैंने इस बार बता दिया। इस बार 5 ईयर्स का एक्सटेंशन ये मिला है। देखिए 35 ईयर्स तक कर सकते हैं, पहले 28 और 33 था, इस साल ये चेंज हुआ है, ठीक है। और जो LS है ये लाइफ टाइम आप कभी भी निकालिए, आप लाइफ टाइम तक इसे अवेल कर सकते हैं, लाइफ टाइम तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, राइट। तो ये था आपका JRF वर्सेस LS की कहानी, ठीक है। इस बार तीसरी कैटेगरी भी और आ गई, एडमिशन टू PhD ओनली, की उसकी भी कट ऑफ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी 100 है तो लगभग लगा लो अगर 90 85 जिस बच्चे क्या है, वो जो भी आपकी कट ऑफ जाएगी वो इस साल पता लगेगा कि एडमिशन टू PhD की ओनली कट ऑफ क्या है। तो अगर आपके मार्क्स लेट सपोज से यहाँ पर 100 फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स यहाँ पर 99 आ जाते हैं, तो ना ही आपको LS मिलेगा, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही JRF मिलेगा, बट आपको PhD में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी कट ऑफ यहाँ पर 85 से 90 जो भी कट ऑफ गई, फॉर एग्जांपल 85 गई आपकी कट ऑफ फॉर एग्जांपल, तो अगर आपकी कट ऑफ 85 गई, आपके मार्क्स 99 थे, तो LS की कट ऑफ थी 100, तो आप यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, बट आपको ये मिल जाएगा, एडमिशन टू PhD आपका हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ थी। आई थिंक मैंने आप लोगों को क्लियर कट भाषा में आसानी से समझा दिया होगा। स्टाइपेंड भी मैंने थोड़ा बता दिया कि कैसे मिलता है आपको पर मंथ, और ये जो 2 एजेंसीज़ हैं ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं स्टाइपेंड को, ओके। इसी के साथ साथ कुछ और भी है जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया 50% ऑफ ऑन CSIR नेट सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 6499 का, और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट होगी 999 एंड दिस विल बी वैलिड टिल 7th ऑफ जुलाई। ये ऑफर 7th ऑफ जुलाई तक ही रहेगा। इसको अवेल करने के लिए लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड द कोड दैट यू कैन अप्लाई फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट इज लेक लाइव, क्योंकि फाइनेंसेस भी थोड़ा रोल प्ले करते हैं कि मैम थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे कोड तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो क्वांटम केमिस्ट्री का बैच है, अब एग्ज़ाम बहुत ही नियर है, स्टूडेंट्स का एक डाउट ये भी है कि मैम एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नियर आ गया, तो इस टाइम पे क्या करें। इस टाइम पे आप रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी हमने रिलीज़ किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे अवेल किया है, और आप लोग उससे रिवीजन करें। तो देखिए जैसे क्वांटम का बैच आज से स्टार्ट हुआ है 4 जुलाई से, तो जिस स्टूडेंट की कोई यूनिट वीक है, राइट, और आपने वैसे क्वांटम कवर कर रखा है, बट आपने कोई लेट सपोज से कोई टॉपिक आपका वीक है, तो आप उसे लाइव क्लास में आकर बिल्कुल अटेंड करें। बट जो स्टूडेंट ऐसे जिनकी हल्की फुल्की प्रिपरेशन है, मेजरली वो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं या फिर अगले वाले जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को इस बैच में बहुत ही अच्छे से लगकर सारी क्लासेस को अटेंड करना है। आपका 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो होल फोकस शुड बी ऑन दी लाइव क्लास। आप अच्छे से क्लास लें। जो मेरी क्लास है वो 4 जुलाई से आप लोगों के साथ स्टार्ट हो चुकी है। 4 जुलाई से आपका क्वांटम केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हुआ है, और जो क्लास है वो आपकी 11 AM से होती है, तो आपको मिस नहीं करना है। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी, ठीक है। तो आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है, 11 बजे आ जाना है। जिसको भी तैयारी करनी है, जो लोग भी दिसंबर के लिए सोच रहे हैं, जनवरी के लिए सोच रहे हैं, दिसंबर को करेक्ट 6 महीने हैं। आई थिंक अगर आप दिसंबर वाला हर हालत में निकालना चाहते हैं तो इट वुड बी बेस्ट। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं आराम से मैम इतनी जल्दी स्पीड में नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है, थोड़ा 1 साल का टाइम लगेगा, तो देन दिस विल बी दी बेस्ट ऑफर फॉर यू ऑल, ओके। तो क्वांटम केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, बैच शुरू हो चुका है। टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा आप लोगों के साथ, केमिस्ट्रिंग बाय लेखांशु मैम, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बैच का लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है वहाँ पर। एनरोल करने के लिए प्रोसेस मैंने बता दिया। तो जो स्टूडेंट्स इस बार नेट और JRF निकालना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने ये जो चीज़ है, ये डाउट है, वो क्लियर कर दिया है कि आप लोगों को कैसे कैसे जाना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो ऑल दी बेस्ट टू यू ऑल। अच्छे से तैयारी करो, अपना जो कट ऑफ्स हैं क्वालिफाई करो अच्छे से, ठीक है। और ऑल यू हैव टू डू इज़ रिवीजन, राइट। तो एप्लीकेशन आपके पास है, कंटेंट का एक्सेस आपके पास है,
क्वांटम इस टाइम पे ऑनगोइंग है, आप उधर से पढ़ सकते हैं। रेस्ट बाकी सारा मटेरियल ऑलरेडी एप्लीकेशन पर भी है, आप वहाँ से सारा मटेरियल रिवाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ लेखांशु सिंह, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।